मैंने तो तुमसे पूछा ही नहीं कि क्या पियोगी क्या खाओगी। पहली दफ़ा आई हो हमारे पोर्शन में। नहीं, इस तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, तकल्लुफ़ की कोई बात नहीं है ज़रमाला, बल्कि भाभी ने बहुत अच्छा हलवा बनवाया है। मैं वो भी लाती हूँ और किसी से कहती हूँ कि हमारे लिए 2 कप अच्छी सी चाय बनाए। तुम बैठो यहाँ, मैं आती हूँ। मानो क्यों लाई है उसे इधर? क्योंकि वो इस घर की मेहमान है और अब मेरी दोस्त भी। और भाभी नू, आपके अखलाक को क्या हो गया है? इतनी बेरुखी से बात करते हैं घर आए मेहमान से। आपने ना मुझे शर्मिंदा कर दिया ज़रमाला के सामने। बानो तुम समझ नहीं रही, जो मैंने किया सही किया है। और तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारा मंगेतर एक जवान खूबसूरत लड़की को हवेली लेकर आया और तुम उसके साथ क्या दोस्तियां निभा रही हो? भाभी, बानो मेरी बात सुनो, मर्द जात पर अंधा भरोसा नहीं कर सकते, बड़ा बेवफा होता है। समझो मेरी बात वरना पछताओगी। और भाभी मैंने भी आपको पहले बताया है ना कि मैं सरबुलंद पे अपनी ज़ात से भी ज़्यादा भरोसा करती हूँ, उसकी मोहब्बत पर, उससे ज़्यादा अपनी मोहब्बत पर। और मुझे ज़रमाला के साथ कैसा रवैया रखना चाहिए कैसा नहीं, वो मेरी मर्जी है। अब चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा। ठीक है, मेरा काम समझाना था, समझा दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। जी बानो बेबी, आपने मुझे बुलाया? जी गुलजान, मेरी मेहमान आई हैं बाहर, आप प्लीज़ ये जल्दी से ना फ्राई करके ट्रे में सजा के ले आइएगा। जी जी ठीक है, मैं तल देती हूँ। कौन हो तुम लड़की? सरमाला। ज़रमाला? यहाँ हवेली में क्या कर रही हो? और सरबुलन के साथ क्या ताल्लुक है तुम्हारा? सच से बताना। ये सवाल आप सरबुलंद साहब से पूछिए, मुझे यहाँ आना है, मैं अपनी मर्जी से नहीं आई। उससे भी पूछ लूँगा, पहले तुम तो बताओ क्या इरादे हैं? ये मैं समझना कि बीबी जान तुम्हारे यहाँ रुकने पे मान गई हैं तो तुम यहाँ लंबा अरसा रुक सकती हो, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। और तुम असल में कौन हो मैं ये भी बहुत जल्द पता कर लूँगा। तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह जानता हूँ। लाला, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप कब आए? बस अभी अभी। ज़रमाला, ये मेरे बड़े भाई हैं सुराब लाला, और ये ज़रमाला है। मिल तो चुकी होगी तुम। हमारे सरदार की मेहमान है, इनका बहुत ख्याल करना। जी। तुम लोग बातें करो, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़ ज़रमाला। क्या हुआ ज़रमाला, इतनी परेशान क्यों हो गई? मुझे पता है कि लाला दिखने में थोड़े गुस्से वाले लगते हैं, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं वो। बैठो। नहीं, मैं अपने कमरे में जाना चाहती हूँ। क्यों, सब खैरियत है? कुछ नहीं, बस ऐसे सर में दर्द हो रहा है। तो सर में दर्द, चाय तो मंगवाइए, चाय पी के फिर चलते हैं। कमरे में पी लूँगी। अच्छा ठीक है, मैं ले जाती हूँ तुम्हें। आओ, आ जाओ। तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह जानता हूँ।
क्या हुआ, कुछ चाहिए आपको? सरबुलंद साहब कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है। वो वहाँ बाग के सामने बरामदे में बैठे हैं। यहाँ से सीधी चली जाए, बाहर निकल के उल्टे हाथ मुड़ जाइएगा। नहीं माँ जी, बस इसकी तालीम जारी रखें आप। मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। जी बेटा, आए। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। मेरे मामू और छोटा भाई आज़ाद कश्मीर में रहते हैं, उनके पास जाना चाहती हूँ। अगर आप मुझे यहाँ से इस्लामाबाद तक छुड़वा दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आगे के सफ़र का मैं ख़ुद बंदोबस्त कर लूँगी। हाँ, बस इस सफ़र के लिए मुझे आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए होंगे, जो मैं आपको बाद में लौटा दूँगी। मुझे मालूम नहीं था कि आपके कोई करीबी रिश्तेदार भी हैं। दरअसल मुदस्सिर ने आपको उनके पास नहीं, मुझे आपको यहाँ अपने घर पर पनाह देने के लिए बोला था। लिहाजा मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ से जाना चाहिए। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ गंवाया है, लेकिन ख़ुद को कभी भी किसी के रहमो करम पे नहीं छोड़ा। मैंने अपनी इज़्ज़त नफ्स और वक़ार को कभी नहीं गिरने दिया। अगर आप मुझे नहीं भेजेंगे तो मैं ख़ुद चली जाऊँगी। आपको कोई शिकायत है या किसी ने कुछ कहा है? आप बता सकती हैं मुझे। किसी ने कुछ नहीं कहा, कोई शिकायत नहीं है। मगर मैं क्यों किसी पर बोझ बनी रहूं? क्यों किसी के घर मेहमान बन के बैठी रहूं? और कब तक? जब मेरा सगा भाई और सगे मामू ज़िंदा हैं इस दुनिया में मुझे पनाह देने के लिए। मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। आपके मुझ पर बहुत एहसानात हैं। आपने उस रात मेरी जान बचा ली। आप मेरे मोहसिन हैं। सब मुझे यहाँ से जाने की इजाज़त दे दें प्लीज़। देखिए, आपको एक बात समझनी होगी। जो भी आपके दुश्मन हैं वो इस वक्त आपकी तलाश में हैं। आप यहाँ से अगर अपने मामू और भाई के पास जाती हैं तो हो सकता है वो आपका पीछा करते करते उनके पास भी पहुँच जाए, उनकी भी ज़िंदगी ख़तरे में आ जाएगी। इस बात का एहसास आपको होना चाहिए। और अगर मुदस्सिर ने आपको मेरी सुपुर्द किया है तो कोई मसलहत तो होगी। यकीन रखें, जितना महफूज आप यहाँ पर हैं और कहीं नहीं रह सकती।